अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। इस लेक्चर में हम बीज के उगने के लिए जो ज़रूरी हालात बीज को चाहिए होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम बीज की हालत ख्वाबीदगी और डोर्मेंसी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही उन हालात के बारे में भी पढ़ेंगे जो बीज के उगने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बीज की हालत ख्वाबीदगी या डोर्मेंसी से क्या मुराद है? बीज, ज़्यादातर बीज वो एक ऐसे दौरानिए से गुज़रते हैं, एक ऐसे वक़्त से गुज़रते हैं जब वो किसी किस्म की कोई नशोनुमा नहीं करते। उनमें कोई भी नशोनुमा नहीं होती। मतलब वो बीज उस दौरानिए के दौरान, उस वक़्त के दौरान उगते ही नहीं हैं। अगरचे वो बीज पके हुए होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, उनमें कोई मसला भी नहीं होता, कोई खराबी भी नहीं होती, बीज बिल्कुल सेहतमंद और ठीक है और पड़े भी मिट्टी के अंदर हुए हैं, मगर उन्होंने नशोनुमा करना छोड़ दिया है, उगना छोड़ दिया है, उगने के अमल को रोक लिया है, खुद ब खुद ही। तो ये वाली हालत जिसके दौरान वो वाला वक़्त जिसमें बीजों ने अपनी नशोनुमा को रोक लिया होता है, अपने उगने के अमल को रोक लिया होता है, बिल्कुल ठीक होने के बावजूद भी और मट्टी में होने के बावजूद भी इस हालत और इस दौरानिए को बीज की हालत ख्वाबीदगी या डोर्मेंसी कहते हैं। तो हम डोर्मेंसी या हालत ख्वाबीदगी की तारीफ लिख लें। ये ऐसी हालत या वक्त है जिसके दौरान बीज अपनी नशोनुमा यानी जर्मिनेशन यानी उगने का अमल को आर्जी तौर पर रोक लेता है। ऐसी हालत को बीज की हालत ख्वाबीदगी या डोर्मेंसी कहते हैं। तो डोर्मेंसी या ख्वाबीदगी की हालत में बीज अपने आप की जर्मिनेशन को रोक लेता है, उगने के अमल को रोक लेता है और किसी किस्म की कोई नशोनुमा ज़ाहिर नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों होता है? हालांकि बीज बिल्कुल पका हुआ है, बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, उसमें कोई खराबी भी नहीं। ख्वाबीदगी की जो वजह है वो है गैर मुनासिब हालात। जब बीज जिस जगह पर पड़ा है उस जगह के हालात गैर मुनासिब हो जाएंगे, वहाँ पानी कम हो जाएगा या ऑक्सीजन कम हो जाएगी या वहाँ का दर्जा हरारत ऐसा हो जाएगा जो बीज के उगने के लिए मुनासिब नहीं है। तब बीज उगने के अमल को रोक लेगा और ख्वाबीदगी की हालत में या डोर्मेंसी की हालत में चला जाएगा। मगर जब हालात दोबारा से मुनासिब हो जाएंगे, जब बीज को एक बार फिर मुयस्सर होंगे मुनासिब हालात, तो फिर बीज वो अपने उगने के अमल को दोबारा से शुरू करेगा और अपनी ख्वाबीदगी की हालत को, डोर्मेंसी की हालत को खत्म कर देगा। बीज वो जो एक ख्वाब की हालत में था, उसने अपनी सरगर्मियों को रोका हुआ था, उगने को, अपने आप को उगने से रोका हुआ था, यानी ख्वाबीदगी की हालत में था। वो ख्वाबीदगी की हालत से बेदार होगा। जब हालात मुयस्सर होंगे मुनासिब वाले, तो वो उगना शुरू कर देगा और अपनी डोर्मेंसी या ख्वाबीदगी की हालत को ख़त्म कर देगा। तो ये हम लिख लेते हैं, जब गैर
मुनासिब हालात होते हैं तो बीज ख्वाबीद की हालत में चला जाता है, मगर मुनासिब हालात मुयस्सर आने पर वो ख्वाबीदगी या डोरमेंसी को ख़त्म करके ख्वाबीदगी को ख़त्म करके वो उगना शुरू कर देता है। यानी जब वो उगना शुरू कर देगा तो उसकी ख्वाबिदगी या डोमेंसी की हालत खत्म हो जाएगी, क्योंकि डोमेंसी या ख्वाबिदगी का मतलब ही ये है ऐसा दौरान या ऐसा वक्त जिसमें वो उगे ही ना, अपने उगने के अमल को या जर्मिनेशन को रोक ले या नशोनुमा को रोक ले। तो ये हमने ख्वाबिदगी की हालत या डोरमेंसी के बारे में पढ़ा। ये बहुत अहम मुख्तसर सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है इम्तिहानात में। इसके बाद हम बीज के उगने के लिए जो ज़रूरी हालात हैं उन ज़रूरी हालात का तज़किरा करते हैं। बीज के उगने के लिए ज़रूरी हालात। बीज के उगने के लिए कुछ अंदरूनी और कुछ बैरूनी हालात बहुत ज़रूरी हैं। अंदरूनी हालात में बीज के अंदर जिंदा एम्ब्रियो का होना और खुराक का ज़ख़ीरा होना बहुत ज़रूरी है। ये अंदरूनी हालात हैं जो बीज के उगने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम अंदरूनी हालात का तज़किरा कर लेते हैं। अंदरूनी हालात, तो वो दो किस्म के अंदरूनी हालात जो बीज के उगने के लिए, बीज को पौधे में तब्दील होने के लिए लाजमी चाहिए होते हैं, वो है जिंदा एम्ब्रियो और दूसरे ज़रूरी हालात हैं अंदरूनी जो हालात हैं वो खुराक का ज़ख़ीरा होना। ये बीज के अंदरूनी हालात है जो बीज के उगने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बीज के अंदर ज़िंदा एम्ब्रियो ना हुआ, क्योंकि एम्ब्रियो ही से तो सीडलिंग या नन्ना मुन्ना पौधा नमू पाना था। एम्ब्रियो के रेडिकल से जड़ें बननी थी और एम्ब्रियो के प्लोम्यूल से तना बनना था। जब एम्ब्रियो जिंदा ही नहीं होगा, ना उस एम्ब्रियो से जड़ें बनेगी ना तना, तो जिंदा एम्ब्रियो का होना बहुत ज़रूरी है बीज के उगने के लिए, बीज के अंदर। और बीज के अंदर खुराक का ज़ख़ीरा होना भी बहुत ज़रूरी है बीज के उगने के लिए। अगर बीज के अंदर ज़िंदा एम्ब्रियो तो होगा लेकिन खुराक ज़ख़ीरा नहीं होगी तो एम्ब्रियो को खुराक नहीं मिलेगी और वो एम्ब्रियो खुराक के बगैर पौधे में तब्दील नहीं होगा, वो पौधा नहीं बनाएगा। तो ये दो अंदरूनी ज़रूरी हालात थे जो पौधे को चाहिए होते हैं उगने के लिए। अब हम कुछ ज़रूरी बैरूनी हालात का तज़किरा करते हैं जो बीज को उगने के लिए चाहिए होते हैं या पौधे को बीज से बनने के लिए चाहिए होते हैं। तो बैरूनी हालात, बैरूनी हालात में सबसे पहले हम पानी का तज़किरा करेंगे, फिर ऑक्सीजन, फिर
मुनासिब दर्जाए हरारत। तो सबसे पहले हम पानी का तस्करा करते हैं। पानी, आमतौर पर बीजों के अंदर पानी की कमी होती है। बीजों में बहुत ज़्यादा पानी मौजूद नहीं होता। चूंकि बीज में पानी की कमी मौजूद होती है, इसलिए बीज को मिट्टी से, बाहर से पानी की ज़रूरत होती है। जब तक बीज पानी को जज़ब नहीं करेगा तो वो बीज उगने के काबिल नहीं होगा। बीज पानी को जब जज़ब करता है, या बीज की जो सीड कोट है, जो बीज की बैरूनी तह है, जब वो पानी को जज़ब करेगी और बीज के अंदरूनी टिश्यूज़ में पानी जाएगा, तो तब बीज उगने के काबिल होगा, तब बीज से पौधा बनेगा। अगर बीज के अंदर पानी ही नहीं जाएगा तो वो बीज उगने के काबिल नहीं होता। तो ये हम लिख लेते हैं कि जब सीड कोट और बीज के अंदरूनी टिश्यूज पानी को जज़ब करते हैं मिट्टी से, तब बीज उगने के काबिल बनता है। आखिर पानी में ऐसा क्या है जो बीज को उगने के काबिल बनाता है? दरअसल जो पानी है, पानी बीज के अंदर जाकर बहुत अहम किरदार अदा करता है, जिसकी वजह से बीज उगने के काबिल हो जाता है। सबसे पहला काम जो पानी करता है बीज के अंदर जाकर, वो खुराक का हाजमा है। बीज के अंदर जो ज़ख़ीरा शुदा खुराक है, उसके हाजमे में पानी का बड़ा अहम किरदार है। उस खुराक को तोड़ने में, हाजमा यानी खुराक को तोड़ना, तो वो जो बीज के अंदर ज़ख़ीरा शुदा खुराक है, जब वो टूटती है और छोटे छोटे ज़र्रों में तकसीम होती है, वो छोटे छोटे ज़र्रे एम्ब्रियो को मिलते हैं और एम्ब्रियो उनसे एनर्जी हासिल करके पौधा बनाना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ पानी एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, जो कि प्लोम्यूल के दो हिस्से हैं और जिनके लंबे होने से तना बनना है, उनकी लंबाई में भी अपना किरदार अदा करता है, उनको लंबा करवाता है। तो जो पानी होता है, पानी ये ज़ख़ीरा शुदा खुराक के हाजमे और एपी और हाइपो कोटाइल के लंबाई में किरदार अदा करता है। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के लंबा होने से तना बनता है, यानी पौधे का बहुत अहम हिस्सा तना बनता है। इसके अलावा ऑक्सीजन, जो कि दूसरा बैरूनी फैक्टर है जो बीज के उगने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बीज के उगने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बीज में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो बीज उगेगा नहीं। वो इस वजह से क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये बीज के अंदर जाकर एम्ब्रियो के सेल्स में जाती है और एम्ब्रियो के सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन के अमल के ज़रिए एनर्जी पैदा करवाती है। तो ये जो ऑक्सीजन है, एम्ब्रियो के सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो एम्ब्रियो के सेल सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं करेंगे और एनर्जी पैदा नहीं होगी और वो जिंदा रहने के काबिल नहीं होंगे और वो मर जाएंगे। जब एम्ब्रियो के सेल मर जाएंगे तो एम्ब्रियो पौधे में तब्दील नहीं होगा। तीसरा फैक्टर वो है दर्जा हरारत।
आमतौर पर मुख्तलिफ पौधों के बीजों को उगने के लिए मुख्तलिफ दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, मगर ज़्यादातर पौधों को जो दर्जा हरारत चाहिए होता है, ज़्यादातर पौधों के बीजों को एक ऑप्टिमम दर्जा हरारत चाहिए होता है, जो कि 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये ऑप्टिमम दर्जा हरारत है जो ज़्यादातर पौधों के बीजों को उगने के लिए चाहिए होता है। अगर उन्हें इस हद में टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो नहीं उग पाएंगे। तो बीजों के उगने के लिए ऑप्टिमम दर्जाए हरारत 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये हमने बीज की हालत ख्वाबीदगी और बीज के उगने के लिए ज़रूरी अंदरूनी और बैरूनी हालात पढ़े। मौसिस सल्बा व तालबात। इस लेक्चर में हमने जाना कि बीज को उगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, दर्जा हरारत कोई मुनासिब होना चाहिए, तकरीबन 25 से 30 सेंटीग्रेड। इसके साथ ही हमने पढ़ा कि ज़िंदा एम्ब्रियो और खुराक का ज़ख़ीरा होना बीज के अंदर बहुत ज़रूरी है बीज से नया पौधा बनने के लिए। और साथ ही हमने पढ़ा कि बीज को पानी की भी ज़रूरत होती है उगने के लिए। तो ये कुछ ज़रूरी अंदरूनी व बैरूनी हालात हमने पढ़े बीज की जर्मिनेशन के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।